Hello my dear students, good morning to all. Today we will study finding time correct to the nearest hour. Correct to the nearest what? Hours, means rounding to the nearest hour. The short, now look, in this clock, the short hand is in between 3 and 4 and the longer hand is at the number 1. Means the hour hand is in between 3 and 4 and the minute hand is at 1. So what will be the time? 3 hours 5 minutes. Okay, the short hand is between 3 and 4 and the long hand is at 1. Time is 3. What we have to write? 3:05 हो चुके इसमें 3:05 single digit number. So before 5 we have to place there 0 also, or we can say that one 5 minutes past 3, isn't it? So अभी ये 3:05 ये 3 आवर के पास आएगा, 3 आवर्स के पास आएगा या और 4 आवर के पास आएगा. 3:05 हो चुके, इसलिए ये 3:05 minutes कहाँ पे आएगा? 3 o'clock. So we say time is nearly 3 o'clock. You have to write that one. 3 o'clock. Understood? और सिर्फ किसके पास आता हो टाइम हमें मालूम करना है. यहाँ 3:05 सीधा सीधा है. 3:35 यहां तक 25 तक भी रहने से नंबर 3 o'clock में आता. यहां पर अगर मिनट हैंड यहां आने से फिर 4 o'clock में जाएंगे. यहां से कोई भी नंबर पर 30 मिनट्स 35 40 45 50 55 यहां तक आने से 4 नेक्स्ट नंबर में जाएगा 4 आवर में. सो अंडरस्टूड. सो नोट डाउन दिस वन. Now next example, look at same thing. The short hand is in between now 5 and 6, means the hour hand is in between 5 and 6 and the minute hand is at which number? 10. Okay, short hand is between 5 and 6 and the long hand is at number 10. Okay, so the time is what we have to take? 5, 10 5 is 50, 5:50. Only 10 minutes left for 6 or 50 minutes past. We can say that what? 5. We say time is nearly. अब ये 5:50 मिनट्स किसके पास आएगा? 5 o'clock या 6 o'clock में आएगा. देखो अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है 6 बजने को, तो ये आएगा ये वाला टाइम नियर. वी से टाइम इज नियरली 6 o'clock. अंडरस्टूड? सिर्फ 10 मिनट बाकी है 6 बजने को, इसलिए ये टाइम आएगा 5:50 6 o'clock. सो दिस इज द टाइमिंग फाइंडिंग टाइम करेक्ट टू द नियरेस्ट आवर्स. सो नोट डाउन दिस ऑल्सो. स्टडी हाउ डेज इन बिटवीन. Days in what? Between. Example first, look at example number first. How many days are there between 10th March and 15th April? ये मंथ की तरफ ध्यान दो. मार्च और क्या है यहाँ? अप्रैल. 10th मार्च और दूसरा कौन सा है? 15 मार्च. तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च के बाद अप्रैल. ठीक है, फिर क्या करना है? हाउ मेनी डेज? ये 10th मार्च और 15th अप्रैल के बीच में कितने दिन है, कितने दिन आते हैं वो फाइंड करना है हमें. अंडरस्टूड? How many days are there between 10th March and 15th April? So सबसे पहले कौन सा मंथ दिया है? मार्च. So days in March. Days in what we have to write? March. अब ध्यान में रखना है आपको हर महीने में यानी कितने दिन रहते हैं. जैसे जनवरी में कितने दिन रहता है? जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29. उसको चेक करने के बाद हमें अगर चेक करना पड़ेगा फरवरी मंथ को. अगर लीप ईयर होगा उसमें तो फिर 29 डेज लेने का. अगर लीप ईयर नहीं रहा तो 20. ओके, वो तो रहे इसके बाद फरवरी मंथ के बाद. फिर फरवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च. ऊपर आया है तो मार्च में कितने दिन रहते हैं? टोटल 31. सो डेज इन मार्च वो ध्यान में रखना है. 31 में से क्या करना है? ये अभी डेट क्या दिया है यहाँ? 10. तो वो 10 माइनस करना है. 31 माइनस 10 तो कितना आएगा? फिर देखो 31 माइनस 10, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2, यानी 21. ये कितने हो गए डेज? 21. 31 माइनस 10 21. समझ में आया? मार्च के बाद अभी देखो कौन सा मंथ है? मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल. और अप्रैल यहां देखे है. सो डेज इन अप्रैल. सो डेज इन अप्रैल इक्वल टू अप्रैल का डेट दिया है यहां पर कौन सा है? 15th. इसलिए 15 में से क्या करना है? -1. 15 में से क्या करना है आपको? -1. तो 15 माइनस 1 हाउ मच? 40. अब हो गए दो ही मंथ देखे, मार्च और अप्रैल. अब इनका क्या करना है हमें? टोटल. इसका ये दोनों का क्या करना है? टोटल. इधर वाला नहीं, ये जो हमें नंबर ऑफ डेज आया उनका. अब इन दोनों का क्या करोगे? यहाँ प्लस टोटल मतलब ना 1 + 4 हाउ मच? 5 एंड 2 + 1 हाउ मच? 3. 2 + 1 3. सो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू इन बिटवीन 10th March and 15th April will be your 35 days. How many days? Hence 35 days
are there between 10th March and 15th April. Between 10th March and 15th April. अंडरस्टूड? पहला वाला देख रहा था वो मंथ देखने का, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज वो माइनस करने का, और जो लास्ट देख के रहता है उसमें जो भी नंबर देख रहेंगे उसमें -1 करना, फिर इन दोनों का प्लस. सो अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस एग्जांपल. Second example looked at. What it is asked here? How many days are there between March 25th and May 13th? तो देखो यहाँ मार्च के बाद डायरेक्ट मई दिया है, तो डायरेक्ट 2 मंथ नहीं लेना है. मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च, अप्रैल, मई. ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आता है और फिर बाद में मई. तो वो पूछा है 3 मंथ आते हैं, मार्च, अप्रैल, मई. 3 मंथ में कितने डेज रहते हो फाइंड करना है. सबसे पहले कौन सा मंथ दिया है? मार्च. सो डेज इन मार्च, डेज इन मार्च इक्वल हाउ मेनी डेज आर देयर इन मार्च? टोटल नंबर ऑफ डेज 31. तो 31 में से क्या करना है आपको? 25 माइनस 31 में से 25 क्या करना है? माइनस. सो डू हियर -31 माइनस 25. 1 में से 5 माइनस होता है कि नहीं होता है? सो वी हैव टू मेक दिस 1 एज ए कट 1 एंड बोरो 1 फ्रॉम हियर 11, और 3 के पहले आएगा 2. नाउ 11 माइनस 5 हाउ मच? 6, एंड 2 माइनस 2 0 मीन्स 6. 0, 6 और 6 डेज. ये हुआ मार्च में. अब मार्च के बाद कौन सा मंथ? डायरेक्ट में नहीं लेना है. डेज इन मार्च के बाद आता है मंथ अप्रैल. मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा? अप्रैल. तो अप्रैल में, अब अप्रैल में कितने दिन रहते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. डाउन गया है 30. कितने दिन रहेंगे इसमें? 30. यहाँ कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ 30. ये हुआ अप्रैल. अप्रैल के बाद मई दिया है ना, यहाँ पर दिया है. फिर डेज इन मई, डेज इन मई इक्वल टू मई का क्या डेट दिया है यहाँ पर? 13. सो 13 माइनस 1. 13 माइनस 1 हाउ मच? 12. अब हो गया, फिर मई तक है, उसके बाद कोई मंथ दिया नहीं. ठीक है, फिर अब इन तीनों नंबर का क्या करना है हमें? प्लस. व्हाट वी हैव टू डू देयर? प्लस टोटल. सो टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, नाउ डू एडिशन. इन तीनों का एडिशन करना है. ठीक है, 6 प्लस 0 6 एंड 6 प्लस 2 8. 0 plus 3 3 and 3 plus 1 4. So how many days are there in between March 25th and May 13? 48. Hence 48 days are there between March 25th and May 13. And May what? 13 given. So understood these 2 examples, first and second. So note down this example also. Now next example looked at. How many days are there between PV means February 8, 2016 and July 20, 2016. Here month given, date given and year. मंथ, डेट एंड ईयर देखिए सब यार. लेकिन यहाँ फेब्रुवरी मंथ है तो इसके डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुवरी. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें परफेक्ट मालूम नहीं है फेब्रुवरी में 28 डेज लेना है या 29 डेज है. तो सबसे पहले वो ईयर को क्या करना होगा? डिवाइड. चेक करना पड़ेगा. उसको डिवाइड करो 4 से, या नहीं लिप ईयर है या नहीं, तो 4 से डिवाइड करो. अगर रिमाइंडर 0 आए तो लिप ईयर है, नहीं तो नहीं. अगर लिप ईयर है तो फेब्रुवरी में लेना है 29 डेज. अगर नहीं है, 2016 लिप ईयर नहीं है, तो उस समय हमें फरवरी में लेना पड़ेगा 28 डेज. तो चेक करना जरूरी है पहले. अंडरस्टूड? एज द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स द मंथ ऑफ, एज द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स the month of, which month involves? The month of February. So we have to check whether the year
whether the year 2000, which year given, 16, is a leap year or not, leap year or not. Okay, so we have to divide that number, this 2016 by 4. Now we have to divide this 2016 by which number, 4. At first we will do division here. Okay, look at 2016 by 4. हाँ, 4 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता है, तो 2 नंबर लो. 4 5 are 20. 4 के टेबल में 20 आता है. 4 5 are what, 20. 20 minus 20 0. Now bring this 1 down. अब 4 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन ये नंबर नीचे लेने के पहले यहाँ क्या पुट करना है हमें, 0. अब 6 को नीचे. हाँ, 4 के टेबल में 16 आता है क्या, 4 4 जार 16 आता है. 4 4 जार 16, यानी हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है यहाँ पर, 0. इसका मतलब 2016 इज ए लीप ईयर. व्हेन वी डिवाइड द ईयर 2016 by 4, when we divide the year 2016 by 4, we get remainder. We get remainder. What we got remainder here? We get remainder 0, isn't it? So the year 2016. Now we can write here is a what? Is a leap year. Leap year. Direct नहीं लिख सकते, चेक करिए बगैर. ठीक है, is a leap year. Since the year 2016 is a leap year. Leap year इसलिए फरवरी में कितने दिन रहेंगे फिर, 29 days. Since the चेक करने के बाद अभी लिख रहे हैं, since the year 2016 is a leap year, therefore February month has therefore, or otherwise write this one 3 dot, therefore February month has how many days? Now we have to take 29 days. तो ये 28 days है या 29 days, वो परफेक्ट पता नहीं था, तो इतना करना पड़ेगा. पहले सबसे पहले डिवाइड करके चेक करना है. ठीक है, समझ में आया? अभी आंसर नहीं हुआ, इसके बाद अभी हम परफेक्टली ले सकते हैं. नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुवरी इक्वल टू 29. समझ में आया? चेक करना जरूरी है. सिंस द ईयर 2000, क्वेश्चन में फेब्रुवरी मंथ आया इसलिए चेक करना है उसको, ईयर को, नहीं तो कोई जरूरत नहीं. इसके पहले फेब्रुवरी मंथ नहीं आया था, 2 एग्जाम्पल के पहले तो हमने ये किए थे कि ऐसा नहीं किए थे. लेकिन जब भी फेब्रुवरी मंथ आता है बीच में कहीं पर भी, तो उस समय चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर से भी आंसर इधर का उधर हो सकता है. इसलिए परफेक्ट मालूम हो गया अभी, यहाँ 0 आए तो इसलिए हमने यहाँ 2000 फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज लिए, वो चेक करना बहुत जरूरी. सो नोट डाउन दिस वन एट फर्स्ट. नाउ वी कैन राइट दैट वन. नो नीड टू राइट दिस वन अगेन. Now direct days in which month given here? February to July we have to go. Days in February. Days in February में कितने दिन हो गए अभी? 29 डेज, क्योंकि ये 2016 इज ए लीप ईयर है. 29 में से ये 8 क्या करना है आपको, माइनस. 29 माइनस 8 कितना आएगा फिर, 21. ठीक है, समझ में? 29 माइनस 8 इक्वल टू 21. हाँ, फेब्रुवरी के बाद कौन सा मंथ लेना है, डेज इन. डायरेक्टली ये नहीं ले सकते, जुलाई रॉन्ग हो जाएगा पूरा. फेब्रुवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च. डेज इन मार्च. अब मार्च में कितने दिन रहते हैं टोटल, मार्च में रहते हैं 31. ठीक है, एक नकल से हमें पता लगता है जनवरी फरवरी मार्च, जो ऊपर आया उसमें 31 लेना है, जो नीचे जाता है उसमें 30. ठीक है, मार्च के बाद ये मंथ आने तक वही सब चालू रखना है हमें. मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, डेज इन. आफ्टर मार्च अप्रैल. अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, वो देखो अभी वो मालूम करना है आपको. अप्रैल में कितने दिन रहेंगे, 30 डेज. ठीक है, अप्रैल में. अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, मई.
डेज इन मे। अब मई में कितने दिन होते हैं टोटल? मई में आएंगे कितने दिन? 31। क्यों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऊपर आ रहा है इसलिए, ठीक है। मई के बाद मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून। डेज इन जून। अब जून में कितने होते हैं देखो, कितने दिन रहते हैं जून में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। नीचे गया, इसका मतलब कितने दिन? 30 डेज, ठीक है। जून के बाद अभी कौन सा? जुलाई। डेज इन जुलाई। लेकिन क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो आप, यहां पर क्या करते हो तुम? जुलाई में 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ऊपर आया 31 माइनस कुछ करेंगे, रॉन्ग है। अब जुलाई की डेट दिया है यहाँ पर 20। अगर तुम 31 लेके हो, 31 में से माइनस या 20 में से वो माइनस, ऐसा नहीं होगा। 31 लेना ही नहीं है। जुलाई की डेट दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? 20। अब 20 माइनस क्या करना है आपको? 1। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जुलाई की डेट दिया है वहां पर, इसलिए। अब 20 माइनस 1 कितना आएगा फिर यहाँ? 90। समझ में आया? अब इन सब का हो गया। फरवरी भी आया, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई भी आ चुका। अब इन सब का क्या करना हमें? टोटल। क्या करना होगा? टोटल। नाउ डू एडिशन ऑफ दिस, जितने भी नंबर ऑफ डेज आए उनका। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3 और 3 + 9 10 11 12। 12 का क्या लिखेंगे हम? 2। अब कैरी आया 1, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए फिर? 162। हेंस 162 डेज आर, ये बाकी सब क्वेश्चन में आर देयर बिटवीन, आर between February 8, 2016 and July 20, 2016. So understood this question? important है, आ भी सकता है पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा ये है इसलिए. So note down this one. Simple only, but you have to at first you have to check the year, which one, that leap year or not. After that one, same thing. फरवरी से पूरा जुलाई तक जाना. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. Understood? So note down this example. Now mental math example number 10. Look at a clock. CLOCK. This is clock. A clock losses 5 minutes in every hour. It was set right at 8 a.m. today morning. Now exact time is 7 p.m. Nearly what time? Nearly what time will the clock be showing? This is looked at mental math example. A clock losses 5 minutes in every hour. इसका मतलब क्या है? हर एक घंटे में ये क्लॉक क्या कर रही है? लॉसेस 5 मिनट्स, यानी पीछे चल रही घड़ी. हर घंटे में 5 मिनट्स पीछे बता रही है यहाँ पर. इट वॉज सेट राइट एट, फिर उस घड़ी को राइट टाइम सेट किया गया एट 8 a.m. टुडे मॉर्निंग. ठीक है, 8 बजे उस घड़ी को, ठीक, यानी जो एग्जैक्ट टाइम है उसका वो राइट टाइम पर सेट किया गया. नाउ एग्जैक्ट टाइम इज 7 p.m. अभी बता रहा हूं घड़ी, टाइम क्या बता रहा है वहां? 7 p.m. 8 a.m. में सेट किया गया था टाइम और 7 p.m. में करेक्ट टाइम बताना चालू हो गया. नियरली व्हाट टाइम विल द क्लॉक बी शोइंग? तो कौन से, यानी फिर वो टाइम क्या बताएगा? व्हाट टाइम, नियरली व्हाट टाइम विल बी द क्लॉक बी शोइंग. तो यहां पर दो चीजें दिया है, यहाँ एक 8 a.m. और दूसरा क्या है? 7 p.m. ठीक है, तो हम 8 a.m. से 7 p.m. तक जाएंगे अभी. ठीक है, 8 a.m. से स्टार्ट किए. ठीक है, 8 के बाद क्या बचता है? 9 a.m. ठीक है, 9 a.m. 9 के बाद 10 a.m. 10 के बाद क्या आएगा फिर? 11 a.m. अब a.m. है यहाँ पर, टाइम चेंज हो जाएगा. 11 a.m. 11 के बाद क्या हो जाएंगे यहाँ?
12 नून क्या हो जाएगा यहाँ, AM है सुबह के 11 बजे, फिर 12 नून हो जाएगा यहाँ। 12 नून के बाद क्या आएगा, ऐसा कब तक जाना है हमें, 7 PM तक। फिर 12 के बाद 1, अब टाइम चेंज होगा, AM से क्या किस में आ जाएगा अभी, PM में, 1 PM, ठीक है। 1 से कहां तक जाना है हमें, 7 तक। 2 PM, 2 PM से 3 PM, 3 to 4 PM, 4 to 5 PM, 5 to 6 PM, और लास्टली 6 PM से कहां पे स्टॉप होना है हमें, 7 PM, 7 PM में स्टॉप होना है, ठीक है। अभी 8 आवर टू 9 आवर, इसके बीच में कितना है, कितने आवर का गैप है, 1 आवर। ये कितना हुआ, 1 आवर। 9 to 10 1 आवर, HRN आवर। 10 to 11 1 आवर, 11 to 12 यहाँ पर भी 1 आवर, और 12 to 1 1 आवर, सब तरफ 1 आवर आएंगे यहाँ पर गैप उनका, यानी 2 से लेकर 3 PM तक, 2 PM से लेकर 3 PM तक भी 1 आवर, 3 to 4 1 आवर, 4 to 5 1 आवर, एंड 5 to 6 1 आवर, एंड 6 to 7 1 आवर। एंड टोटल आवर कितने हो गए फिर, 8 AM से लेकर 7 PM तक कितने आवर हो गए, आवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आवर्स हो गए। टोटल आवर कितने हो गए, 11 आवर, यानी 8 AM से लेकर 7 PM तक 11 आवर हो गए, ठीक है, समझ में आया। इन 1 आवर, now total hours equal to, we can write total hours equal to 11 है ना। यहां से काउंट करो, 8 से लेकर 7, 8 AM से लेकर 7 PM तक। अब इन 1, अब क्या दिया है यहाँ पर, now here given in 1 hour time losses equal to, in 1 hour यानी है क्लॉक लॉसेस 5 minutes every minutes in every 5 minutes in every hour। in 1 hour time losses equal to how much given here, 5 minutes, ठीक है, 5 minutes दिया है ये। इन एवरी मतलब हर 1 घंटे में 5 मिनट लॉस हो रहा है, यानी पीछे दिखा रही है घड़ी, दिस इज गिवन। तो फिर 11 आवर में कितना टाइम लॉसेस होगा, अभी हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं यहाँ पर, 11। 1 आवर में 5 मिनट्स, तो फिर 11 आवर में कितना होगा, इन 11 आवर्स टाइम लॉसेस equal to what we have to do, 11 into 5 minutes, 11 into 5 minutes how much, 55 minutes, 55 मिनट्स लॉस हो रहे, ठीक है, यानी 8 AM से लेकर 7 PM तक 55 मिनट्स लॉस हो रहे। अब हमें उसका फाइंड करना है, टू व्हाट नियरली व्हाट टाइम द क्लॉक बी शोइंग द करेक्ट टाइम, नियरली व्हाट टाइम विल द क्लॉक बी शोइंग, वो फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें से आवर, hours, at first you note down this one, first of all question, there is no place, note down this one। now what we have to do here, ये 7 hours है, यानी ये 7 PM है ना, ये 7 PM दिया था वहां पर, और ये 55 मिनट्स, इन दोनों से हम माइनस करेंगे, मेक टू कॉलम आवर्स एंड आवर मिनट्स, आवर्स एंड व्हाट मिनट्स, ठीक है। 7 आवर्स मिनट्स कुछ नहीं, मतलब यहाँ 0 हम डाल सकते हैं, और यहाँ पर कितना मिनट्स है, 55 मिनट्स। अब इनका क्या करना है हमें, माइनस, हियर नथिंग मींस यू कैन पुट देयर 0 आल्सो। अब यहाँ पर मिनट्स में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है 55 मिनट्स, ये 7 आवर है, 7 आवर में से मैं 1 आवर दे रहा, इधर ट्रांसफर कर रहा, यानी 60 मिनट्स। वाई 60 मिनट्स का क्या बनता है, 1 आवर, 7 आवर में से 1 आवर मैंने इधर दे दिया, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ बचे कितने, 1 आवर चले गए, वहां बचा 6। नाउ अब माइनस करो, 0 - 5 हो सकते कि इसमें से नहीं, फिर इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 10 एंड हियर रिमेन्स व्हाट, 5, ठीक है। यहाँ 60 था, अभी 10 हो गया, 10 - 5 5 एंड 5 - 5 0, और यहाँ क्या बचा अभी, यहाँ 6, यानी अभी यहाँ पर हमें क्या आया, 6 आवर
5 minutes. तो यहाँ पर nearly what time will the clock be showing? Therefore, the clock be showing time 6 hours 5 minutes. Hence, clock nearly what time will the clock be showing? Hence, clock showing time. Hence, clock be showing time. Hence, clock be showing time. Right here, be showing time. Time nearly 6 5 एम आएंगे कि यहाँ पर पीएम आएगा भी. ये क्या आएगा इसमें? ये सब क्या है? 7 PM 6 PM, यानी इसका मतलब पीएम. इसमें आएगा ये पीएम. हेंस क्लॉक बी शोइंग टाइम नियरली 6 hours 5 minutes पीएम नियरली, लाइक दैट. तो समझ में आया? ये 8 से पूरा आपको 7 तक जाना है. कितने आवर आता है? 11. 1 आवर में टाइम लॉसेस हो रहा है 5 मिनट्स. 11 आवर में कितना होगा? तो फिर 11 इंटू 5 55. फिर ये 7 आवर्स में से ये 55 मिनट्स हमें क्या करना है? माइनस 7 आवर मिनट्स नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है 55 मिनट्स. तो यहाँ लिखे मिनट्स के नीचे. अब यहाँ 0 है तो 1 आवर ट्रांसफर किया मैंने 7 में से 1, यानी 60 मिनट्स. 60 मिनट्स मेक्स 1 आवर. इसका रीजन लिखना है तो 60 मिनट्स इक्वल टू व्हाट? 1 आवर. 1 आवर का 60 मिनट बनता है, इसलिए मैंने यहाँ भेज दिया, यानी 60 मिनट्स. अब बचे यहाँ पर 7 के पहले क्या आएगा? फिर 6. अब 60 में से 55 माइनस किए, 0 में से 5 नहीं होता, तो फिर यहाँ 10 यहाँ से बोरो किए, 10 यहाँ रहा 5. 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, और यहाँ रहा 6. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल अप टू हियर. ओके, so note down this one answer. Now exercise looked at page number 276. What it is given? Find the number of minutes in 3 hours. We know that 1 hour equal to how much minute? How many minutes? 60 minutes. Therefore 3 hour equal to 3 into 60. Like that. All that example you have solved before in previous example exercise. Find the number of hour 1 to 6, like that only. Now 7th example. Check if the following year are leap year or not. Divide the given year by 4. If remainder getting 0, then leap year, otherwise not. Right. Question number 8. Write time using AM or PM. 4:30 means 4:30 in the morning. Morning given, so that's why AM. Understood? Find the time nearest to correct hour for each. 3:10 AM. 3:10 किसके पास आएगा? 3 hour या 4 hour? 3 o'clock पे. 3 o'clock के पास आएगा. तो उसका no need to make clock there. Directly you can write the answer. And 10th one, how many days are there between February 8, 2008 and March 20, 2008? First of all, February month come here, as the question involves the month of February. So you have to check whether the year 2008 is a leap year or not. So divide the year 2008 by 4. If after dividing, if we are getting remainder 0, then 2008 is a leap year. Hence the year 2008 is a leap year. So the February month has 29 days. So you can take that. After that, days in February equal to 29 minus 8. After that, days in what? After February, March 20 given. 20 2008 means March means 20 minus 1. Then you will get the answer. So try to solve this 1 to 10 examples also from exercise. So I will write homework on the blackboard now. Now homework textbook. Page number 275, let us practice 4.4, 1 to 6 example. You have to solve mental math 1 to 9 example, and also page number 276, exercise 1 to 10 example. So to 4.4 exercise, mental math and exercise. Example you have to try. Already that lesson, every examples were over. So you have to try that one. First of all, open your textbook, page number 275. What it is given in let us practice 4.4. How many days are there between? 3 example I solved. Okay, like that only. Here 1 to 4 there is in between that month you are not getting there, February month. So directly you have to write the numbers there. Okay, and 5th and 6th February month is written there. So you have to check first of all whether the given year is a leap year or not.
So try to solve that 6 example. Mental math, directly you can write the answer 3:10, where it is getting near 3 hours or 4 o'clock. 3 o'clock or 4 o'clock. It is getting near to 3 o'clock. And 10th example already I solved. Now exercise 1 to 10 example. I explained just now only. So try to solve this one also. Okay, understood? So note down this homework.